टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 22 अक्टूबर 2021 और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे टाटा पावर के बारे में आपके लिए कुछ व्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों देखिए काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि टाटा पावर में हमको एक बहुत ही बड़ी रैली देखने मिली। तकरीबन कुछ ही दिनों में ये 138 का स्टॉक तकरीबन इसने 268 का हाई लगा दिया, 267 268 का इसने हाई लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में फॉल आया है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये गिरावट भी इसमें आई है। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग इस जगह पे मेरे हिसाब से ट्रैप हो गए हैं, बिकॉज देखिए जब भी इस तरह की कोई भी मूव आती है ना किसी भी स्टॉक में, तो ये देखिए अच्छी अच्छी न्यूज़ आने लगती है। ये मीडिया में काफ़ी सारे इसमें इधर उधर से एनालिस्ट आते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और यूट्यूबर्स तो काफ़ी भरे पड़े हैं कि भाई चलती गाड़ी में सब चढ़ जाते हैं, फिर आपको माल ऊपर चिपका देते हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए उनको खुद को भी एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है। जो लोग यहाँ से 1000 रुपये का टारगेट लगा रहे हैं फंडामेंटल देखकर या जो देखकर, जो भी उसके पीछे उनकी स्टोरीज हैं कि भाई यहाँ से 1000 रुपये का हो जाएगा कि 2000 रुपये का हो जाएगा, ये सब देखिए शेख चिल्ली के जो ख्वाब है ना, वो ख्वाब सुनने में अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये ख्वाब दिखा के यहाँ पे माल चिपका दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना 2-3 दिन पहले इस एरिया के आसपास, यानी कि जब ये मार्केट में फॉला उसके आसपास, यहाँ पे काफ़ी वीडियो ही बनाए हैं कि भाई 1000 रुपये आ जाएगा या 2000 आ जाएगा, जो भी उनके मन में जो आता है। देखिए आता जाता तो किसी को कुछ है नहीं, मन में जो आया वो बक दिया। लेकिन दोस्तों मेरा जो काम है वो मैं आपको हकीकत से वाकिफ़ करना मेरा काम है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मुझे आज से कुछ साल पहले 2007 में जब मैंने एंट्री की थी, तब मुझे मेरे में भी अक्ल नहीं थी और मैं इस टाइम पर इस तरह से लोगों की बातों में आकर यहाँ पे फंस जाया करता था। और मेरे जो जो भाव आया था, मैंने जो भाव भाव में परचेज किया होता था, वो भाव मुझे आज तक भी देखने नहीं मिला था। आज तक भी 2021 तक भी मुझे उन स्टॉक्स में वो भाव देखने नहीं मिला था। जैसे कि RNRL था, जेपी था, सुजलॉन था, ये सारे जो स्टॉक्स थे, जो कि ये स्टॉक उन कैटेगरी का नहीं है, फंडामेंटल ठीक ठाक है इसके, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों आपको फोमो में बाइंग नहीं करनी है। और ये जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं जो लोग यूट्यूब पर और इधर उधर, इनकी बातों में आपको नहीं आना है। और उसके पीछे मैं यहाँ पर देखिए टेक्निकल जो मेरा नॉलेज है वो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये स्टॉक अभी 1000 रुपये जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा व्यू है वो सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। मैं हो सकता है 100% गलत हो सकता हूँ। वो जो लोग 1000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं हो सकता है 100% राइट हो, 100% मैं रॉन्ग हूँ, ये भी चांसेस है। लेकिन एक चांसेस ये भी है, एक चांस ये भी है कि मेरी बात भी सच हो सकती है। तो उसके पीछे मैं फंडामेंटल नहीं और टेक्निकल रीज़न बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे चार्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको देखिए IRCTC के वीडियो में ही बताया था कि भाई देखिए कोई भी स्टॉक है ना इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। अगर इस तरह से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक फोमो बाइंग हुई है और फिर इस एरिया के आसपास जाके रिटेल इन्वेस्टर्स को माल चिपकाया जाएगा। फिर ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक वापस नीचे आएगा और ये आपको भाव काफ़ी सालों तक देखने नहीं मिलेगा। जनरली मैंने मेरे जो भी स्टॉक मार्केट का मेरा कैरियर है 10-12 साल का, उसमें मैंने यही चीज़ देखी है कि भाई इस तरह से माल चिपका दिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को और फिर वो माल आता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर थक जाते हैं, माल बेच देते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वो अगेन एक छोटा मोटा मूव लेता है, फिर से कहीं ना कहीं लोगों को फंसा देता है। तो हमेशा से बात याद रखिए कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो देखिए इस तरह से जाता है। एक मिनट दोस्तों, मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो ये इस तरह से जाता है। देखिए ये जैसे कि यहाँ से बड़ा मूव लिया, फिर ये कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का ब्रेकआउट है, तो ये देखिए ओवर द लिमिट है। जिस तरह से हमने देखा IRCTC में देखा और काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखा, बस ये उसी तरह का है। और यहाँ पे देखिए कहानियाँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई इसमें तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। इस जगह पे आपको कहानियाँ स्टार्ट हो गई। एक्चुअली जब कहानी स्टार्ट होने वाली थी, जब आपको किसी ने नहीं बताया कि भाई यहाँ पे लीजिए, एक्चुअली इसका जो कॉल है वो 75-77 के आसपास बन गया था इसमें एक्चुअली। और मेरा जो एडवांस लेवल का जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी नीचे 25-30 रुपये 35 रुपये के भाव के आसपास ही, 30-35 के भाव के आसपास ही मेरा कॉल बन गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए इसके पीछे मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ कि भाई पहले इसमें क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन जो है
इसका ब्रेकआउट यहाँ पे इसने 80 रुपीज़ के भाव के आसपास किया था, यानी कि एक्चुअल जो बाइंग का मौका था वो इस एरिया के आसपास था, 87 के आसपास। अब दोस्तों इस एरिया के आसपास तो आपको किसी ने बाइंग के लिए बोला नहीं, और यहाँ पे अब आपको सब अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रहे हैं। ये डायरेक्ट जब आसमान पे पहुँच गया है तो फिर ये आपको साथ में आसमान पे ले जाने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आप इसका कोविड का लो देखिए 25 रुपये का है, और वहाँ से ये स्टॉक तकरीबन 10 गुना हो गया है सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में। समझ लीजिए एक या सवा साल में। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, मेरा इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अब दोस्तों हम इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं। तो मंथली चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको पैटर्न क्लियर देखने मिलती है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से ये स्टॉक इतना ऊपर गया है। लेकिन इसका पहले का जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो हम यहाँ पे अब इसको 12 मंथ का चार्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो एक कैंडल है वो एक साल की है, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो एक कैंडल है ये एक साल की है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए दोस्तों, ये स्टॉक का जो हमारे पास चार्ट है 97 से 1997 से हमारे पास ये चार्ट है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 1997 में ये 10-15 रुपये के आसपास हुआ करता था, 6 रुपये से 10 रुपये के आसपास घूमा करता था। फिर यहाँ से जनवरी में एक 2003 में एक अच्छा मूवमेंट आया, और ये जो 12 रुपये का था वो तकरीबन 35-36 रुपये का, यानी 3 टाइम्स हो गया। वो मानने में आता है कि भाई एक साल में 3 गुना हो गया। चलिए स्टॉक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 2-3 साल कुछ छोटा मोटा कंसोलिडेशन किया, बहुत ही बड़े मूवमेंट नहीं किए, और फिर हमको 2006 में 58 का हुआ, यानी कि जो 6 रुपये का स्टॉक है 2001 में जो 6 रुपये का था 2002 में, वो 2006 में उसका 58 रुपीज़ का भाव, यानी तकरीबन 10 टाइम्स हुआ। तो वो चलिए मानने में आता है कि भाई चलिए इस तरह से छोटा स्टॉक था, छोटी टिकट साइज़ थी, तो उस टाइम पे होना संभव था क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, देखिए उसके बाद जब आप देखोगे ना तो यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने मिला है कंटिन्यूसली इस साल में, यानी 2007 में और 2008 के स्टार्टिंग में, जैसे कि जनवरी के आसपास आया था वो उस टाइम पे। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे जनवरी के आसपास एक यहीं पे मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद यहाँ से आपको पता ही होगा कि 2008 में एक फॉल आया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है ना, ये मैं मार्क करके रख लेता हूँ। कितने पॉइंट्स की रेंज है, तकरीबन कितने परसेंटेज की रेंज है, 271% की ये रेंज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए रेंज मार्क कर लीजिए। ये रेंज को मैं थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो रेंज है कितने पॉइंट्स की है, ये अभी 271% की है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद ये कितने सालों तक ये कंसोलिडेट किया, देखिए, यानी कि यहाँ से जो रैली निकली थी यहाँ पे आ गई थी, तो फिर इसको डाइजेस्ट करना था, ये जो रैली को चार्ट्स में इसको एडजस्ट करना था मार्केट को। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा दिया, और फिर ये फंसाने के बाद काफ़ी टाइम तक इसी कैंडल के शेडोज में घूमता रहा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं इशारा कर रहा हूँ, आप समझदार लोग समझ जाएंगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। अब यहाँ से इस तरह से कंसोलिडेट किया, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों लास्ट ईयर कोविड में यहाँ पे एक डिप आया, और ये जो मूव था ये पूरा पूरा इसने डाइजेस्ट कर लिया। और यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ से हम एक रेंज मार्क करेंगे। देखिए ये तो मान लीजिए कि चलिए ये कोविड का जो सीन था, तो भाई यहाँ से तो सब नॉर्मल था, ठीक है। तो 2020 में भी एक यहाँ पे देखिए लो लगा है, और यहाँ से एक नॉर्मल इसी रेंज में ये आ गया। लेकिन दोस्तों इस साल क्या हुआ है, देखिए इस साल में इसका जो मूवमेंट है वो कितना है, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ कितना है, देख लीजिए कितना है, 271%। दोस्तों देखिए चार्ट में, देखिए मैं हवा में बातों करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें चार्ट पे बताऊंगा, चार्ट पे मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा, समझे। ये सबूत है, देखिए यहाँ से जो मूवमेंट किया था वो कितना था, 271% एग्जैक्टली है। और यहाँ पे देखिए 271 है ना एग्जैक्टली। उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 271 मूवमेंट का 271% का मूवमेंट करने के बाद क्या हुआ था, कितने साल तक ये नहीं चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साल तक इसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। अब दोस्तों इसके पीछे अभी स्टोरी सारी आ रही है, आप देखोगे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो, ठीक है, कि भाई इसको तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, अभी तो ये होने वाला है, वो फलाना होने वाला है, ढिमका होने वाला है। वो सब होगा दोस्तों, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहानियाँ आपको बताई जाएंगी कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि माल चिपकाना है आपको। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको माल चिपकाना है, इसलिए ये सारी कहानियाँ आपको सुनाई जा रही हैं, जैसे कि इस टाइम पर सुनाई जा रही थी। अब दोस्तों देखिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी है,
यहाँ से 271% का यहाँ से मूवमेंट करने के बाद 12 साल तक इसने परफॉर्म नहीं किया, तो मान लीजिए कि ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है शायद। अब होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन मुझे चार्ट्स पर लग रहे हैं वो होते संभव हो भी सकते हैं, ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं। देखिए उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक इस एक सीधी लाइन में नहीं चलता है ना। यहाँ से सीधी लाइन में चला, फिर क्या हुआ, डाइजेस्ट किया ना उसको। तो या तो स्टॉक्स को ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे 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 करके ऊपर जाना पड़ता है, या तो फिर क्या होता है कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद या तो ये डिप आती है, या तो फिर इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से टाइम वाइज करेक्शन देना पड़ता है, तभी जाके फिर ये स्टॉक जो अभी एक बात है, कहानी आपको सुनाई जा रही है कि भाई 1000 का होगा, 2000 का होगा, ये कहानी अब वो कितनी सच है, कितनी सच्चाई है, वो तो आपको वक्त बताएगा। देखिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इशारा दे रहा हूँ, क्या करना है वो आपका पैसा है, आप उसको आग लगा दीजिए, मेरे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है। आपका पैसा है, आपको क्या करना है वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। मेरा काम था यहाँ पे आपको रियलिटी से वाकिफ़ करना, आगे आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों तो देखिए मेरा फ़िलहाल, मैं अगर आपकी जगह पे होता तो भाई इतनी मेरा तो जहाँ पे चलिए मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा 77 80 रुपीज़ के आसपास मेरा ब्रेकआउट था। 80 रुपीज़ के आसपास अगर मैंने लिया होता तो 8 3 24 3 गुना मुझे प्रॉफिट मिलता। तो मैं क्या करता कि भाई उसके ऊपर जो जा रहा है तो मैं यहाँ 200 रुपये का मेरा क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा देता और उसको मैं ट्रेल करता जाता, बस मैं सिर्फ राइड करता जाता। और जब भी मेरा 200 रुपये का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा। आपकी जगह पे मैं होता तो मैं यही करता, लेकिन दोस्तों मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस एरिया में बाइंग करूँगा। भले ये स्टॉक 2000 का हो जाता है, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस एरिया में बाइंग करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिस्ट्री देखी है और हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। मार्केट में देखिए, मार्केट हो या ज़िंदगी हो, हिस्ट्री रिपीट होती है। आप बॉल दीवार में मारोगे तो दीवार से बॉल पिच करके आपके पास वापस आएगा। सेम चीज़ ये यहाँ पे है, ये दीवार में बॉल मारा है तो यहाँ से दीवार से ये बॉल यहाँ पे वापस आया है ना। यहाँ पे देखिए ये बॉल यहाँ से पिच करके दीवार पे फेंका गया था और यहीं से दीवार ने भी यहाँ पे सामने रिपीट किया है, सामने फेंका है बॉल, और जहाँ से बॉल निकला था वहीं पे वापस आ गया, है ना। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिस किसी के पास भी ये स्टॉक है और जो लोग 1000 रुपये की शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन तक की वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि वो हसीन सपने हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक हसीन रहते हैं या नहीं रहते वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उनको हकीकत से थोड़ा वाकिफ़ कर दीजिए आप। ये दोस्तों जनहित में है। यहाँ पे देखिए कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आपको मेरे लाइव मार्केट्स में मेरे इंट्राडे कॉल्स वगैरह चाहिए पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।